students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 5. It is of subject English, class 9th and dated 13 September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the assessment worksheet today. बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं, ये जो असेसमेंट वर्कशीट्स हैं आपको मंथली ट्वाइस दी जाती हैं पर सब्जेक्ट. तो आपको ये जो वर्कशीट्स हैं ये एक ऑब्जेक्टिव वर्कशीट होती है, एक सब्जेक्टिव वर्कशीट्स होती है. तो आपको ये एक्सेस करने के लिए दी जाती हैं कि आपको पता चले कि आपने पिछली वर्कशीट्स में जो सीखा है वो कितना सीखा है, क्या आपको कुछ समझ में भी आया है या नहीं. तो ये जो असेसमेंट वर्कशीट्स होती हैं ये एक तरह से आपके यूटीज़ या फिर जो आपके टेस्ट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दी जाती हैं आपको. ठीक है. और इन वर्कशीट्स में आपको मार्क्स भी गिवन है. हो सकता है ये जो आपके मार्क्स हैं आपके इंटरनल असेसमेंट्स में इनको एक्सेस भी किया जाए, इनको आप काउंट भी किया जा सकता है. तो चलिए देखते हैं. ये जो वर्कशीट है ये आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड आई है. तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट को, क्या है इस वर्कशीट में. पहले स्टार्ट करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं. दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन वर्कशीट्स ऑन प्रीवियस वीक्स. पिछले वीक जो आपको वर्कशीट्स मिली हैं उसी के बेस पर ये वर्कशीट है. इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और सभी 1 मार्क ईच हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल अगेंस्ट विद अ पेन और पेंसिल. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और जो आपको सर्कल्स दिए हैं इन सर्कल्स को आपने डार्क करना है. ठीक है. चलिए. एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रैवल रोड सिग्निफाई. तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन वहाँ से ली गई है. और इस पोएम में जो पोएट कह रहे हैं कि जो पोएट ने जो डिसाइड किया था या फिर लेस ट्रैवल्ड रोड चूज़ की थी, इसका मतलब क्या है. व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज दिस मीन. पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, पोएट्स क्यूरियोसिटी, एरोगेंस ऑफ द पोएट, पोएट्स नेग्लिजेंस. तो ये जो पोएट है आपको पता ही है ये जो पोएम है वो सिम्बॉलिक पोएम है. तो इस पोएम में जो पोएट है ये जो आपके पास 2 रोड्स गिवन है, दीज आर नॉट द 2 रोड, दीज आर द पाथ्स विच आर गिवन टू यू. और आपको चूज़ करना है कि आप लाइफ में कौन सा पाथ चूज़ करना चाहते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ए पार्ट, क्योंकि जो पोएट है उसकी रिस्क लेने की हैबिट है और वो लाइफ में देखना चाहता है कि वो आगे क्या कर सकता है. सेकेंड क्वेश्चन. वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ. पोएट अपने आप को कहाँ फाइंड करता है. ऑन द रोड, ऑन अ बस, ऑन मडी रोड, ऑन द फोक. तो वो अपने आप को कहाँ देखता है. फोक होता है जब आपके सामने 2 ऑप्शंस हों और आपको उनमें से किसी एक को चूज़ करना हो. तो ये जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड फोक. ठीक है. तो वो अपने आप को कहाँ पर देखता है. ऑन अ फोक. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट. ये पोएम किसके बारे में है. अबाउट द प्लाइट ऑफ रोड्स, रोड्स की कंडीशन के बारे में, लोगों के बारे में, अबाउट द पीपल, अबाउट 2 रोड, 2 रोड्स के बारे में, या फिर अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल. तो ये जो पोएम है ये सिम्बॉलिक पोएम है एंड इट मीन्स अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट. नाउ 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं रोड नॉट टेकन पे और आगे जो नेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं वो विंड पोएम पर दिए हैं. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स. वीक फायर्स पर विंड का क्या इफेक्ट होता है. इट मेक्स देम स्ट्रॉन्गर, blows them out, let them burn as before, और all options are correct. तो जो विंड है वो वीक फायर्स का क्या करती है. तो विंड जो वीक फायर्स को ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट. What does the word prosper mean in the poem. तो prosper means होता है आपका कि किस तरह से आपको आगे बढ़ते चले जाना है या फिर आगे कंटिन्यू करना है बहुत अच्छी तरीके से. तो इसका जो मीनिंग आपको इसमें पोएम के अकॉर्डिंग बताया गया है वो है फ्लरिश. तो पोएम का इसका प्रॉस्पर का मीनिंग होगा फ्लरिश. व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम. इस पोएम का मॉरल क्या है, क्या आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है ये पोएम. बी फर्म, स्ट्रॉन्ग एंड नेवर बी डिफीटेड बाई एनी ऑब्स्टैकल. हमेशा फर्म रहो, स्ट्रॉन्ग रहो और किसी भी ऑब्स्टैकल से रुको नहीं, डरो नहीं. और डोंट बी वीक, प्रे टू द विंड, रिक्वेस्ट द विंड. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए पार्ट. बी फर्म, स्ट्रॉन्ग एंड नेवर बी डिफीटेड बाई एनी ऑब्स्टैकल. हमेशा फर्म, स्ट्रॉन्ग रहो और किसी भी रुकावट का सामना जो है आप इजीली कर पाओगे.
नाउ आपको जो नेक्स्ट आपको 4 जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको ग्रामर बेस्ड हैं। देयर डैश बी अ फेमस शॉप हेयर, कि यहाँ पर एक शॉप हुआ करती थी फेमस शॉप, तो पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। और जब पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूज टू। देयर यूज टू बी अ फेमस शॉप हेयर, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइवर्स डैश वियर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ड्राइवर्स को सीट बेल्ट पहननी चाहिए जब वो ड्राइव करते हैं। तो जब पहननी चाहिए, ये उनके लिए मॉरल ऑब्लिगेशन है या फिर उनके लिए कंपल्सरी है कि उनको ऐसा करना ही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ought to. Drivers ought to wear the seat belt while driving. Now the 9th question. There is not much time left. I dash start packing for the tour. कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे अब पैकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये आपकी ज़रूरत है कि आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रेन या फिर आपके पास जो टूर के लिए आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, आपको फटाफट करना ही पड़ेगा। आप जाने का जो वे है मिस कर देंगे, तो इसीलिए आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो आपकी ज़रूरत है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, नीड टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोड सीम्स अनइवन, यू डैश स्लो डाउन, कि रोड जो है अनइवन है और आपको स्लो करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अगेन नीड टू। सो आई होप बच्चों आपको ये असेसमेंट वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं कि आप पहले ये वर्कशीट आप खुद करेंगे और फिर इसके आंसर्स जो हैं वो इन वीडियोस से आप टैली कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।